हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी ताकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है, उसका विकास किया जा सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान को शुरू करने के पीछे के क्या क्या उद्देश्य थे, कितना बजट लगा पूरा सरकार को, और साथ ही साथ क्या ये एक सफल योजना थी, यानी कि क्या एक सक्सेसफुल प्लान था। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1951, यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी भारत में शुरुआत 1951 में की गई। और जो स्पेसिफिक डेट थी, जो तारीख थी, वो थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। क्योंकि ये एक पंचवर्षीय योजना थी तो ये 5 साल चलेगी, ठीक है। साथ ही साथ ये जो 5 ईयर प्लान का जो पूरा स्कीम है ना, ये जो आइडिया है ना, ये सबसे पहले यूएसएसआर यानी कि जिसे हम अब रसिया के नाम से जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं, वहाँ पर सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया गया था, इसे लाया गया था, ठीक है। अगर आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ देता है कि कहाँ का पूरा ये आइडिया है, सोर्स क्या है, तो आप उसे यहाँ पे रूस लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हेरेड-डोमर मॉडल, यानी कि ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये एक हेरेड-डोमर नामक एक मॉडल पे आधारित थी। अब बात करते हैं कि हेरेड-डोमर मॉडल है क्या आखिर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए इस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस मॉड्यूल का इन्वेंशन सर रॉय हेरेड और इब्से डोमर नामक 2 व्यक्ति ने किया था, जिनके नाम पर इस मॉडल का नाम रखा गया, ठीक है। इस मॉडल के अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो मेन थियरी है इस मॉडल का, वो ये है कि किसी भी देश की इकोनॉमी यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी तरक्की करेगी, कितना विकास करेगी, ये वहाँ के इन्वेस्टमेंट और वहाँ के प्रोडक्टिविटी पे मैटर करता है। यानी कि हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। इस थ्योरी के साथ इस डोमर मॉडल का इन्वेंशन रॉय हेरेड और इब्से डोमर नामक 2 व्यक्तियों ने किया था, जिसका इस्तेमाल प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया, ठीक है। हमसे अक्सर सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पर आधारित रहता है, जो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लिख सकते हैं आंसर हेरेड-डोमर। Jawaharlal Nehru was president and Gulzarilal Nanda was vice president of first 5 year plan, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे इस योजना के, और गुलजारीलाल नंदा इस योजना के उपाध्यक्ष थे। मैं गुलजारीलाल नंदा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बता दूं कि गुलजारीलाल नंदा देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद अभी इलेक्शन नहीं हुए होते, तो उनके बाद अगर कोई कुर्सी संभालता है तो दैट इज़ गुलजारीलाल नंदा। ये सवाल अक्सर हमसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा इससे भी थोड़ा सा बता देते हैं। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ही वो इंसान है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो पूरा स्कीम है, जो आइडिया है, इसे पार्लियामेंट यानी कि संसद में इन्होंने रखा था, सबके सामने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। The objective of the first 5 year plan was development of agricultural sector, यानी कि जो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना लाया गया उसका मुख्य उद्देश्य ये रखा गया कि हम भारत की कृषि का विकास करेंगे, उसे अपने केंद्र बिंदु पे रखा गया, ठीक है। लेकिन कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा इस योजना के दौरान और भी कुछ बातें थी जिनके विकास पे ध्यान देना ही पड़ा, क्योंकि ये योजना 1951 में शुरू की गई, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, और 1947 में ही हमें आज़ादी मिली थी, जस्ट 4 साल पहले। तो बहुत सारी सिचुएशन ख़राब थी भारत की, ठीक है, क्योंकि जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो बहुत सारी रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम आई, यानी कि
बहुत सारे लोग इधर से यानी कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से बहुत मात्रा में लोग इंडिया में आए। तो उनके लिए घरों का इंतज़ाम करना था, उनके लिए हेल्थ सेक्टर, ना सिर्फ उनके लिए बाकी सबके लिए भी हेल्थ सेक्टर का इंतज़ाम करना था कि सबके पास दवाइयाँ पहुंच सकें क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी। साथ ही साथ भले ही इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो हमारा मेन मोटिव था, मेन हमारा जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पर था, लेकिन इस दौरान हमने जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनके बनाने का रास्ता तैयार किया। ठीक है, जगह कहाँ से होनी चाहिए, जो फाइल पे यानी कि जो पेपर वर्क यानी कि जो फाउंडेशन का जो काम हुआ फैक्ट्रीज़ बनाने का, इंडस्ट्रीज़ बनाने का, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ। साथ ही साथ इस 5 ईयर प्लान के दौरान ये भी सोचना था कि ना सिर्फ हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, लोगों को जगह दिलानी है, हेल्थ उन्हें प्रोवाइड करना है, खाना मिलना चाहिए उन्हें, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने ये भी उद्देश्य रखा कि वो एकदम सस्ते दामों पर लोगों तक शिक्षा पहुंचाएंगे। क्योंकि हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन लोगों तक इन सब चीज़ों का पहुंचना बहुत ज़रूरी था। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि मेन मोटिव क्या था इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो दैट वाज एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स कृषि पे पूरा ध्यान रखा गया, कृषि का उत्थान किया गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर थे, जैसे एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा काम किया गया, हेल्थ पे काम किया गया, और जो इंडस्ट्री, जो दूसरे 5 ईयर प्लान यानी कि जो 1956 के बाद शुरू किया गया था, उसमें भले ही इंडस्ट्रीज़ बनी हो बड़ी बड़ी, लेकिन उनका जो फाउंडेशन यानी कि उनके लिए जो ज़मीन तैयार करनी थी, पेपर पे काम करना था, आइडिया निकालना था, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था। ए टोटल बजट ऑफ 2069 crores was allotted to 7 broad areas। यानी कि पंचवर्षीय योजना में जो कुल नियोजित बजट था वो था 2069 करोड़ का। ठीक है, और ये बजट का पैसा 7 अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया। यानी कि कुछ पैसा इरिगेशन पे लगाया गया, सिंचाई में लगाया गया, प्रोडक्शन में लगाया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा, इसका जो मेन फोकस है वो कृषि का विकास रहा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट रहा। उसके बाद कुछ हिस्सा साथ ही साथ जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ रहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भले ही दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद बनाई गई हों, लेकिन जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए छोटे मोटे काम थे जो ज़रूरी थे, उनके लिए भी इस बजट में पैसा अलॉट किया गया। उसके बाद यानी कि यातायात, संचार, इन सब चीज़ों में भी पैसों यानी कि इस बजट के पैसों के लिए एक अलॉटमेंट रखी गई। उसके बाद सोशल सर्विसेज यानी कि अलग अलग 7 क्षेत्रों के लिए इस बजट के पैसे का बंटवारा किया गया। ठीक है, साथ लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो कृषि और सिंचाई के विभाग में गया, क्योंकि इसका फोकस एग्रीकल्चर था। The target of first 5 year plan was 2.1%, but the achieved growth rate was 3.6%। यानी कि इस पंचवर्षीय योजना के लिए जो उद्देश्य लेकर चले थे, हमने अनुमान लगाया था कि हमारा जो विकास दर होगा वो 2.1% होगा, यानी कि 2.1% होगा। लेकिन ये योजना हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा सफल रहा, और जो हमारा ग्रोथ रेट रहा, जो हमारा विकास दर रहा, वो 3.6% का रहा, यानी कि 3.6% हमें ग्रोथ रेट मिला। ठीक है, ये ओवरऑल ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये एक सक्सेसफुल, एक सफल प्लान रहा, जिसके बाद और भी कई 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए। अब तक 12 5 ईयर प्लान लॉन्च हो चुके हैं हमारे देश में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।